क्या जमीन खरीदी जा सकती है इस चांद पर? कैसे खरीदी जाएगी? अगली तस्वीर दिखाइए। सुशांत सिंह राजपूत की यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सुशांत के पास ये टेलीस्कोप था, आपको याद होगा, और सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पर जमीन खरीदी थी। वो इस टेलीस्कोप से उसे देखा करते थे। यह कैसे संभव है यह भी मैं आपको बताऊंगा। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं चांद पर जमीन कैसे खरीदी जा। वो सुशांत को आप देख रहे हैं और यह चांद आपके सामने आ गया। चांद पर जमीन लेने की खबरें पहले भी आती रही हैं और सुशांत सिंह राजपूत ने भी चांद पर जमीन खरीदी थी। 2018 में इंटरनेशनल लूनर लोकेशन आप देख रहे हैं, ये अलग अलग लोकेशन है, इस पर जमीन खरीदी जा सकती है। सुशांत सिंह राजपूत ने 25 जून 2018 को अपने नाम रजिस्ट्री कराई थी चांद में। जमीन की निगरानी के लिए सुशांत ने एक टेलीस्कोप खरीदा था, उसका नाम है lunarregistry.com। ऑनलाइन जमीन इस पर ले सकते हैं, lunarregistry.com। अलग अलग लोकेशन है, जैसे देखिए बे ऑफ रेनबो, लेक ऑफ ड्रीम, जो आप झंडे देख रहे हैं, ये अलग अलग लोकेशन है। कहां जमीन खरीदनी, लोकेशन बताइए, उस हिसाब से जमीन ली जा सकती है। सी ऑफ वेपर्स, सी ऑफ क्लाउड जैसे नाम दिखेंगे उस वेबसाइट पर। ये 1 एकड़ की कीमत है करीब $34। $34 में 1 एकड़, भारतीय रुपए में इसे बदलेंगे तो 2500 रुपए में 1 एकड़। भुगतान डेबिट, क्रेडिट कार्ड और एप्पल पे से किया जा सकता है, किया जा सकता है। चांद पर खरीदी जमीन पर आप दावा नहीं कर सकते। 1967 इस समझौते पर भारत के भी हस्ताक्षर हैं। अब सवाल यह है, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो वेबसाइट कौन सी है जिस पे चांद पर जमीन खरीदी जा सकती है। लिखा है इसमें, देखिए, वेलकम टू द मून, यानी स्वागत है चांद पर। और ये वो वेबसाइट का पहला पेज है जिसमें आप खरीद सकते हैं। ऊपर देखिए, फुल स्क्रीन जरा इसे लीजिए फिर मैं दिखाऊं। ऊपर लिखा हुआ है, देखिए ऊपर, टॉप बैंड हटाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है, देखिए ये है वेलकम टू द मून, चांद में स्वागत है। ऊपर लिखा है बाय मून प्रॉपर्टी, उसके बाद लिखा है व्हाट यू गेट, यानी कैसे आप चांद पर जमीन खरीद सकते हैं, वो पता चल रहा है इसमें। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या चांद पर घर बन सकेगा, क्या चांद पर जमीन खरीदकर, जमीन खरीदना तो आसान है, 2500 रुपए बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहे हैं। सुना भी होगा आपने, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दावा किया 2030 तक चांद पर रहना संभव हो जाएगा और 2030 तक चांद पर घर, ऑफिस बन जाएंगे। शुरुआत में अंतरिक्ष वैज्ञानिक ही चांद पर रहेंगे, यानी जो वैज्ञानिक हैं वही जा पाएंगे, वही रहेंगे शुरुआत में। मैंने आपको बताया 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा। इसमें पुरुष, महिला अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी है और नासा 2024 में आर्टेमिस 2 मिशन को चांद पर भेजेगा। अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की तैयारी है। नासा की टीम करीब 1 हफ्ता तो पानी तलाशेगी। क्यों? अगर पानी मिल गया तो यह बहुत बड़ी चीज होगी। दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का सबसे ठंडा स्थान है, यहां बर्फ के रूप में पानी मिलने की संभावना है। पानी मिलने के बाद चांद पर रहना आसान हो जाएगा। अब सवाल यह है कि चंद्रयान पर बस्ती बसेगी तो भविष्य की बात है, लेकिन जो चंद्रयान मिशन इसरो ने तैयार किया है, यह चंद्रयान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इसके चीफ जो है, अगली तस्वीर दिखाइए, यह है चीफ, जो कि इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ। क्रेडिट इनको जाता है, श्रेय इनको जाता है इस मेहनत का। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं कि यह जो चंद्रयान गया है, यह कब पहुंच तो चला गया, लेकिन कितने दिन लगेंगे इसे चांद तक पहुंचने में? अभी 42 दिन लगेंगे, 42 डेज। ये आप देख रहे हैं, ये चांद पर पहुंचेगा और इस तरह से आकर इसके ऊपर एक रोवर आकर रुकेगा। ये सिर्फ आकर रुकेगा, इसके अंदर से ये लैंडर है, ये लैंडर आकर रुकेगा और इसके अंदर से रोवर निकलेगा। चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया है। चंद्रयान 3 अब करीब 5 दिन तक पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा। सब कुछ सही रहा तो 23 अगस्त को यह चांद पर लैंड कर जाएगा। 23 अगस्त को शाम को 5